कहते हैं ना, जहां नहीं पहुंचती कार वहां पहुंचती है ये थार। और थार यहाँ पर पहुंच चुकी है और हिमाचल को ये नॉक कर रही है। और नॉक कैसे कर रही है बस वही बताएंगे, और क्या क्या फीचर्स है इसमें आने वाले वो भी सब कुछ बताने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इस जो थार की वेटिंग है ना, यहाँ के यूथ है, जो हिमाचल के यूथ है, वो बहुत ज्यादा कर रहे थे। बुकिंग के लिए लोग दीवाने हुए हैं, लेकिन थार ने ऐसे बोला कि अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और 3 अक्टूबर से है जो इसकी बुकिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। और यही बात है कि थार तो पहुंच गई है, लेकिन आपको थार का इंतजार और करना पड़ेगा। कितना इंतजार करना पड़ेगा और क्या इसके फीचर्स रहेंगे, वो तमाम हम यहाँ पर जानकारी है आपको देने वाले हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, व्हाइट कॉम्बिनेशन के साथ में ये यहाँ पर आई है और व्हाइट ही मैंने डाला हुआ है, तो व्हाइट के साथ में ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा फिट लग रहा है। और हमारे बीच में दीपक जी हैं, सेल्स कंसल्टेंट है। और सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई सर, आपको भी सभी। थार आ चुकी है और जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। सर, इसका वेट शायद ही किसी और गाड़ी का इतना वेट हो रहा होगा जितना इस गाड़ी का वेट हो रहा था। एक्चुअली जब से गाड़ी लॉन्च हुई थी, अभी हमारे पास 2020 में जब थार आई थी, तो तब से ही लोग वेट कर रहे थे कि 5 डोर, जो उस टाइम नाम कहते थे 5 डोर, जो आज थार का नाम है थार रॉक्स द SUV। इसमें अगर आप देखेंगे कि अगर जैसे आप पहले देखते थे वही आपको डिज़ाइन सिमिलर डिज़ाइन में दिया है, ताकि जो एक ब्रांड जो थार इस टाइम अपना ही ब्रांड नेम पे चल रहा है, ऑथेंटिक डिज़ाइन है सर इसका। आप देखेंगे लॉन्ग बॉनेट है, जो आपका मिरर देखेंगे, आप शीशा देखेंगे फ्रंट वाला, तो आपको सेम डिजाइन जैसा चला आ रहा है वैसा ही इसमें सबको दिया है। दीपक, मैं यहाँ पर बीच में रोकना चाहूंगा। जैसे पता क्या है, जो थार है ना, ये जब हम लेते थे, पुरानी जो थार्स है जो लोग परचेज करते थे ना, सबसे पहले क्या होता था कि थार परचेज की और उसके बाद मॉडिफिकेशन करने पहुंचते थे। तो क्या अभी भी इसमें ऐसा ही है कि मॉडिफिकेशन करने के लिए लोगों को जाना पड़ेगा? अगर आप देखेंगे सर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें जो हेडलैम्प्स है, सबसे पहला मेन मोटिव होता था कि हेडलैम्प्स हैलोजन थे, तो अब उसको चेंज करके C टाइप इसमें DRLs दे दिए गए हैं। बाय प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स हैं, जो इसमें आपको डाउन और अप के लिए, दोनों के लिए इसी में ही रहेगा। अगर आप हाई बीम कर रहे हैं, लो बीम करेंगे, तो आपको सेम प्रोजेक्टर हेडलैम्प से ही हाई बीम कर सकते हैं। अच्छा। दूसरा है कि अगर इसका फ्रंट डिजाइन में आप देखेंगे, ग्रिल्स इसकी बहुत प्यारी ग्रिल्स है, जो लोग पहले चेंजेस करते थे, अब लोगों को शायद ही जरूरत पड़ेगी चेंज करने की। साथ में महिंद्रा का अपना यहाँ पर दिया गया, एनग्रेव्ड है वो भी, बिल्कुल कोई यानी कि स्पेशल कोई बैजिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं, लेकिन महिंद्रा का पूरा एनग्रेव्ड आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि जब पहले जो महिंद्रा लवर्स थे वो क्या करते थे कि महिंद्रा परचेज करते थे, उसके बाद में मॉडिफिकेशन के लिए वो जाते थे, लेकिन मॉडिफिकेशन करने की अब कोई आपको जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि जो LED जो लाइट्स हैं जो आप पहले चेंज करते थे, वो ऑलरेडी जो थार ने है वो समझा उसका, और जो महिंद्रा समझ रही है और उसके अकॉर्डिंगली वो डिजाइन कर दिया। ये क्या बेस वेरिएंट से भी हमको मिल जाएंगे? बेस वेरिएंट से ही मिल जाएंगे सर आपको। तो ये कमाल की चीज़ है, क्योंकि कमाल की चीज़ है कि बेस वेरिएंट में ही आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं जिसको आप चेंज करते थे, जिसमें आप हज़ारों लाखों रुपए खर्च करते थे, लेकिन अब आपको वो चीज़ें खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महिंद्रा ने ऐसी गाड़ी जो लॉन्च करती है और ऐसे भर भर के फीचर दिए हैं। अभी तो हमने 2 बताए, आगे और बताएंगे। बिल्कुल। बात करेंगे इसके फॉग लैंप के लिए। फॉग लैंप्स जो है इसके कॉर्निंग फॉग लैंप्स के साथ आ रहे हैं, ये भी LED प्रोजेक्टर के साथ रहेंगे। तो ये आपको अगर जैसे टर्न आप ले रहे हैं, शार्प टर्न ले रहे हैं, राइट साइड का ले रहे हैं, लेफ्ट साइड का, तो उस साइड को आपको जिस साइड भी टर्न ले रहे हैं उस साइड को आपको पूरी लाइट फोकस करके दिखाएगी कि जिस तरफ भी आप। और आप देख सकते हैं कि जैसे लाइट चली है और लाइट C टाइप में आपको यहाँ पर मिलने वाली है, और कमाल की जो लाइटनिंग है वो यहाँ पर हो रही है। और आप देख सकते हैं कि जो यूथ है अंदर बैठे हुए हैं और चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से फीचर्स हैं, और टेस्ट ड्राइव यहाँ पर चल रही है, और तरह तरह की जो बुकिंग है, बुकिंग करने के लिए बिल्कुल यहाँ पर क्रेजी दिख रहे हैं। लेकिन क्रेजी महिंद्रा ने और बना दिया, यही है कि 3 अक्टूबर से जो बुकिंग है वो शुरू होने वाली है। 3 अक्टूबर से है, और जो डिलीवरी प्लान है वो दशहरे से डिलीवरी प्लान हो रही है। अच्छा दीपक, और पता क्या है, आजकल की जो गाड़ियां हैं, मॉडर्न गाड़ियां आ रही है, उसमें ये है कि ADAS आता है या दूसरी चीजें आती है, और सेंसर, पार्किंग सेंसर्स आते हैं, वो भी महिंद्रा क्या दे रही है? महिंद्रा सर आपको लेवल 2 का ADAS दे रही है। लेवल 2 का? लेवल 2 ADAS दे रही है। अच्छा। जिसमें आपको ड्राइव करते समय, आप जैसे अगर आप क्रूज एक्टिवेट करते हैं, 30+ जो आप क्रूज एक्टिवेट करते हैं,
एक बार आपने क्रूज डाल दिया इस पे और प्रॉपर गाइडलाइन रोड पे है, क्रूज एक्टिवेट करके आप इसका लेवल 2 ADAS जो इसमें आ रहा है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है उस टाइम पे। ओके। कुछ भी अगर सामने से आपकी आप मान लो आपने अपनी जो स्पीड लिमिट कर दी 80 की इसमें, अब फ्रंट वाली गाड़ी की स्पीड आ रही है 60 की, तो ये अपनी आप सेंस करके आपकी स्पीड 60 की कर देगी, कम कर देगी। कम कर देगी जब तक आप लेन चेंज इंडिकेटर नहीं करोगे। इंडिकेटर जैसे ही आपने चेंज करा, आपकी गाड़ी आपने लेन चेंज कर दिया, ये दोबारा से अपनी स्पीड 80 की मेंटेन कर ले। तो जैसे दीपक ने बताया कि जो थार है ना अब समझदार भी हो गई है, समझदार हो गई है और आपको ये सेफ रखेगी, सुरक्षित रखेगी। और भी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन वो बताते हैं एक ब्रेक के बाद। जैसे आपने फ्रंट में आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं वो तो आपने जान लिया, अब साइड प्रोफाइल क्या रहने वाला है, साइड से ये कैसी लगती है, आइए आपको वो दिखाते हैं। दीपक, क्या क्या है यहाँ पर साइड प्रोफाइल पे? साइड प्रोफाइल में सबसे पहले बात करेंगे सर टायर साइज की। जो टायर साइज इसमें आ रहा है 19 इंच का टायर साइज आ रहा है सर, जो ऑल ट्रेन रहेगा। आप किसी भी ट्रेन पे इसको चला सकते हैं, हाईवे है, ऑफ रोड है, किसी भी ट्रेन पे ये सबसे बेस्ट रहता है। ओके। किसी भी ट्रेन के लिए। बात करेंगे इसके व्हील बेस की, जो व्हील बेस इसका है यहाँ से यहाँ तक के लिए 2850 mm का व्हील बेस है, तो सबसे ज़्यादा व्हील बेस है इस सेगमेंट के हिसाब से। अगर आप देखेंगे 2850 व्हील बेस इसका आ रहा है अभी। बात करेंगे इसके साइड स्टेप, फुट स्टेप की। फुट स्टेप मेरे को सबसे यार धांसू लग रहा है ये। इस टाइम अगर जो भी कोई भी, जैसे हमारे अगर लेडीज भी है, चढ़ना चाह रहे हैं, उतरना चाह रहे हैं, तो इजीली इंग्रेज कर सकते हैं। अगर आप बात करेंगे डोर्स की, फ्रंट डोर जो है सर 80 डिग्री के एंगल पे, हाँ ये कुछ ज्यादा स्पेस। हाँ जी। यानी और अगर रियर डोर की बात करेंगे, रियर डोर आपको 90 डिग्री एंगल तक खुलेगा सर, जो इजीली अंदर चढ़ने और उतरने के लिए। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बैठ के बताता हूँ कि जैसे मान लो आपने यहाँ पर चढ़ना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको हैंडल दिया हुआ है, डोर हैंडल दिया हुआ है, और डोर हैंडल से आप बिल्कुल आराम से, यानी कि अगर भारी से भारी जो बंदा भी है ना वो इजीली चढ़ सकता है। और मान लीजिए किसी जो लेडी है, अगर लेडी ने बैठना है, साड़ी डाली हुई है, तब भी आपको ये फुट स्टेप है, बिल्कुल आराम से उसके ऊपर पैर रखेंगी और हैंडल को पकड़ेंगी और आराम से अंदर बैठ जाएगी। अंदर ना बहुत ज्यादा लग्जरी फील होने वाला है, और क्या क्या लग्जरी फील होगा वो आपको तसल्ली से यहाँ पर बताएंगे। और दीपक अभी तो साइड जो प्रोफाइल है वो बता रहे हैं। दीपक, और क्या क्या चीजें हैं कमाल की इसमें? और अगर आप डिजाइन की बात करेंगे सर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे थार पहले से आपने देखा होगा, जो पहले भी आती थी, तो उसका जो रूफ था ब्लैक रूफ आ रहा था उसमें, इसी में भी सेम सिमिलर वही डिजाइन रखा है। ये पूरा मेटल रूफ है। अच्छा, ये मेटल का है? ये मेटल रूफ है। आपको लगेगा कि शायद ये मेटल नहीं है, पर ये मेटल रूफ आ रहा है पूरा। हाँ, देखने में ऐसा लगता है कि जैसे वो प्लास्टिक मॉड्यूल है या दूसरे जो है। पहली थार थी उसको सिमिलर रखने के लिए वही उसी के लिए चीज और मैं फील कर रहा हूँ, इसकी हाइट भी शायद मेरे ख्याल से बढ़ा दी है। इसकी जो हाइट है सर 1923 mm की हाइट हो चुकी है इसकी, 1923 mm की हाइट है। अच्छा, जो इसकी सबसे ज्यादा हाइट इस टाइम पे है। और एक चीज और भी मैं फील कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला ना कि जहां नहीं पहुंचे कार वहां पहुंचे थार, और जो थार पहुंचती है ना इसकी हाइट की वजह से, ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से, इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है 250 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आ रहा है। तो आप 250 mm 250 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। मैं अपने जो दर्शक है उनको मैं यही बताना चाहता हूँ, 250 mm यार, जो आप एसयूवी लेने जा रहे हैं ना 200 to 10 की आती है, पर ये 250 की दे रहे हैं। 250 mm का, यानी कि आप कहीं मर्जी चल जाइए, रॉक्स आपको दिया हो ना, जितनी मर्जी रॉक्स पे आप इसको चढ़ा लें, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी ट्रेन पे हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, तो कुछ भी, कहीं अगर पत्थर है, कोई खड्डा है, तो देखने की भी जरूरत नहीं है। एक चीज और मैं यहाँ पर फील कर रहा हूँ कि हाइट तो बढ़ गई है, तो ये जो विड्थ है ना, ये भी मेरे को बढ़ी हुई नजर आ रही है। ये आपको जो इसका लेंथ है, ये 4420 mm का इसका लेंथ हो गया है। अच्छा, तो आपको व्हील बेस भी ज्यादा मिल रहा है, जिससे स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है गाड़ी की, और दूसरा लेंथ भी ज्यादा है, जिससे आपको इसमें बूट स्पेस भी ज्यादा मिल रहा है। हाँ, बूट स्पेस की बात आई थी ना, जब भी यानी कि थार की बात आती है ना, वो बोलते हैं कि बूट स्पेस कम होता है, कम होता है। बूट स्पेस अब कितना आ गया है? बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ओह वाह, अगर बूट स्पेस की बात करेंगे सर, इसका 647 लीटर का बूट स्पेस है। 647 लीटर? हाँ जी, ये तो कमाल हो गया है। आप यानी कि इसमें ना, यानी बंदा
आराम से बैठ सकता है और आराम से यहाँ पर यानी कि अंदर बैठ के आराम से आप कुछ भी कर सकते हैं। और इसमें एक और भी फीचर मेरे को पता चला था कि इसमें अगर छोटा सा कोई फ्रिज भी लगाना हो ना, आप कर सकते हैं। कर सकते हैं। आप फ्रीजर यहाँ लगा सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे सॉकेट भी दिया गया है, यहीं से एनर्जी के लिए आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप फ्रीजर लगा के अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पानी वगैरह वो आप चिल जो भी कोल्ड ड्रिंक और चिल्ड यानी पानी आपने रखना है ना, तो बस उसके लिए भी छोटा फ्रिज का इंतजाम है, वो यहाँ पर कर दिया है। बस आपने प्लग करना है और आपका फ्रिज रेडी। और आपका जितनी भी तमन्ना है ना, वो थार यहाँ पर पूरी कर रही है। और कमाल के जो फीचर्स है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। और अब मैंने बताया 647 लीटर से 7 लीटर का जो बूट स्पेस है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। और ये फोल्ड भी हो जाती है। फोल्ड है सर, 60-40 स्प्लिट फोल्ड है, आप इसको 100% भी फोल्ड कर यानी सकते कि हैं। और भी ज्यादा यानी कि आपका बूट स्पेस है वो यहाँ पर बनने वाला है। अंदर से आप जानना चाहेंगे इसमें कि क्या है और क्या क्या फीचर्स है और क्या ये जो लग्जरी फील यहाँ से बाहर से नजर आ रही है, क्या अंदर से भी है। क्योंकि पहले जो थार थी ना वो रफ एंड टफ रहती थी और उसमें फील कर ऐसे लगता था कि भाई किसी ऐसे एलिफेंट पे तो बैठे हैं, लेकिन उसमें ना कुछ फीचर्स नहीं है। पर लेकिन अब एलिफेंट के साथ में ना फीचर्स भी आ रहे हैं। क्यों? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और दीपक एक चीज और भी है, जब यानी कि जो थार थी ना, पहले वाली थार थी, उसमें जो बैक जो कैमरा था ना वो काफी नीचे होता था और वो ना गंदा हो जाता था, गीला हो जाता था। तो अब इसमें कहाँ पर आया? अब जो कैमरे का है मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसमें। अब जो कैमरे की पोजीशन है वो अच्छा। आपको टायर की सेंटर पे दी गई है। क्या बात है। अब आपको ऐसा भी लगेगा कि अगर ये टायर निकालना है हाँ। तो ये कैमरा तो बाहर निकल जाएगा। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये एक कवर है सर इसमें। ओके। इस कवर को जैसे ही हम निकालेंगे, अच्छा, 5 बोल्ट लगे हैं। ओके। वो बोल्ट आपने करने हैं, कैमरा पोजीशन वही रहेगा, सिर्फ टायर बाहर आएगा आपका। अच्छा। और टायर आप लगा सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। कमाल का फीचर है। क्योंकि पहले क्या होता था कि कैमरा नीचे होता था तो उससे काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी होती थी और गंदा हो जाता था या पानी हो जाता था उसके ऊपर। तो अब आपके लिए वो फीचर भी नहीं है, कोई आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है नया कैमरा, क्योंकि यहाँ पर कैमरा आ गया है। और जो थार है ना अब समझदार होती जा रही है और बहुत ज्यादा समझदार हो गई है। और क्या फीचर्स रहेंगे इसी के साथ? पहले जैसे क्या करते हैं लोग, अपना रियर टेल लैंप जो है चेंज कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो चेंज होती थी। वो इसलिए होती थी क्योंकि इसमें एलईडीज नहीं आती थी। हाँ। अभी आपको इसमें ऑलरेडी एलईडी देगी है। ओके। डे नाइट रनिंग लैंप जैसे फ्रंट में भी आया, आपको रियर में भी मिलेगा। मैं आपको इसको चला के हाँ बिल्कुल। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे थार को भी हम जो परचेज करते थे, यूथ परचेज करता था, तो ये जो लाइट्स है इसको बदला जाता था। लेकिन अब थार ने, मैंने जैसे आपको बोला कि समझदार हो गई है और वो उन्होंने अपने कस्टमर्स के हिसाब से दे दिए। और दीपक बताएंगे? डिजाइन सेम वही है जो अपना पहले आता था। डिजाइन वैसा ही रखा गया, ऑथेंटिक डिजाइन है। हाँ, इसमें चेंजेस है, जैसे अपने इसमें DRL डे नाइट रनिंग लैंप जो लोग चेंज करते थे, क्योंकि उसमें सिर्फ अपना नॉर्मल आती थी, तो वो भी चेंजेस कर दिए। ये जली रहती है अब डे नाइट जैसे यानी कि हमने ऑन करेंगे तो ये लाइट जल जाएगी। तो यानी टशन है ना पूरे का पूरा रहने वाला है। जितना भी यूथ है ना वो जो यानी ये चेंज करता था कि ये चेंज कर लो, ऐसा टशन होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो मित्रा का टशन पूरा दिखेगा यार। पूरा है सर। और दीपक अब मैं आपको अंदर इसमें आपको, चलिए अब चलते हैं अंदर, और अंदर क्या क्या धमाका होने वाला है आइए वो जानते हैं। पर लेकिन मेरे को एक चीज बताइए, ये सब कुछ हमको बेस वेरिएंट से मिलेगा या कौन से स्टार्ट? ये बेसिक से आ जाएगा। बेसिक से? ये बेसिक से आ बेसिक में ही आपको ऐसी चीजें आ जाएगी जिसको आपको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो यही होता था कि पहले आपको बदलना पड़ता था और 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे, तो वो अब खर्च नहीं करने पड़ेंगे। आइए चलते हैं अंदर और लेते हैं अंदर का आनंद। आइए सर प्लीज। हाँ आप आइए प्लीज बैठिए। हाँ मैं आपको बताता हूँ। ओके। पहले क्या रहता था सर, जो अपने डोर हैंडल्स पे सिर्फ आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलता था। बिल्कुल। डोर हैंडल डोर्स पे आपको ये पावर विंडोज अप डाउन का ऑप्शन नहीं था। अभी आपको इसी ही पे दे दिया गया है। सब कुछ मिल जाएगा। आपको यहीं से लॉक भी कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। आपको चारों कंट्रोल्स विंडोज के यहीं पे दे दिए गए हैं। ओके। यहीं से आप इसमें आपको इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। इवन ये अब क्या रहता था पहले कि आप मैनुअली आपको ORVM एडजस्ट करना पड़ता था अंदर। अब ये
जो इसमें आपको फोल्डेबल भी मिल जाएगा। अच्छा, आप गाड़ी लॉक करोगे तो ये फोल्ड हो जाएगा। ओके। फोल्डेबल भी मिलेगा, एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल भी अवेलेबल है। अब बात करेंगे सर इसकी पुश बटन की। स्टार्ट अच्छा, पुश बटन पहले नहीं स्टार्ट है, यानी कि पहले तो की लगानी पड़ती थी या वो है, लेकिन आप पुश बटन दे दिया है। अब पुश बटन दे दिया गया जो बेसिक से ही स्टार्ट है। ये बेसिक से मिलेगा? बेसिक से मिलेगा Are you आपको। sure? बिल्कुल सर, 100% श्योर है कि बेसिक से ही मिलेगा। बेसिक से ही आपको जो पुश बटन है स्टार्ट वो आपको मिलने वाला है। और आपको क्या चाहिए यार, कमाल की जो गाड़ी है वो आ गई है और लोग भी परचेज करने के लिए यहाँ पर देखिए लाइन में खड़े हुए हैं और सभी बड़े यानी कि उतावले दिख रहे हैं कि बस ये कब गाड़ी उनके हाथ में आए। पहले भी सर जैसे विन प्लेट इसकी यहाँ होती थी, अभी भी विन प्लेट यहाँ इसकी चली है, वैसे ही डिजाइन दिया गया है ताकि विन नंबर आप यहाँ से भी देख सके। एक ये इसका जो ऑथेंटिक है, जो शुरू से लेके आ रहा है, पहले से जैसे आ रहा था वैसे ही आपको सिमिलर मिल रहा है। दूसरा ग्रैब हैंडल्स भी आपको, हाँ ये कमाल का फीचर है क्योंकि मोस्टली दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर आप एसयूवी में जा रहे हैं और साथ में हैंडल हो, अगर आप ऑफ रोड पे कहीं चल रहे हैं, गाड़ी झूल रही है, तो आप इसको भी पकड़ सकते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन है आपको और यहाँ पे भी ऑप्शन है। आपको 3 ऑप्शन दिए गए, आपको जहाँ कंफर्टेबल हो। यानी कि अगर लेडी है, छोटी हाइट की है, तो वो यहाँ से पकड़ ले, कोई लंबा है तो वो ऊपर से पकड़ ले, बच्चे हैं, कोई छोटा बच्चा हाँ, आगे बैठा है तो वो यहाँ से भी पकड़ सकता है। क्योंकि ऑफ रोड थार ऑफ रोड है तो ऑफ रोड तो होगा ही। हो गई। अच्छा, अब ये कंसोल के बारे में बता रहे थे और इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बता। 10.25 का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। ओके। आपको इसी के साथ ही डिजिटली क्लस्टर मीटर भी मिलेगा। इस वाले मॉडल में नहीं, ये MX5 मॉडल है तो इसमें ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। जो इसका टॉप एंड मॉडल है, जैसे AX7 लग्जरी या AX5 लग्जरी मॉडल आता है। ये तो कौन सा मॉडल है हमारा? ये MX5 मॉडल है टॉप से। ये आप कह सकते हैं मिडल मॉडल है इसका। ये मिडल मॉडल है जो आप देख रहे हैं, और मिडल मॉडल में भी कमाल के जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं, और साथ में ये 10.25 mm का जो है ये अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम आ रहा है। और ये भी सारा टच है, टच रहेगा सर। अच्छा, इसमें एक चीज बताइए कि जो 3D व्यू है वो भी हम देख सकते हैं। 360 स्टाउंड व्यू कैमरा मिल जाएगा। ओके। इसमें आपको अगर जैसे आप वो एडास के लिए भी वर्किंग रहता है, इन केस आपका ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग भी रहता है उसे। ओके। जिस तरफ आप इंडिकेट करोगे वहां का कैमरा ऑन हो जाएगा। अच्छा, आपको मिरर देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको क्लस्टर मीटर में ही आप देख के और अपना लेन चेंज कर सकते हैं। यानी कि जैसे मैं आपको ये बता रहा था वो भी हम आपको बताएंगे। अभी जो टेस्ट ड्राइव है हम लेने वाले हैं, और टेस्ट ड्राइव में जैसे ही आप इंडिकेटर देते हैं, इंडिकेटर देते ही आपको जो व्यू है, साइड व्यू, अगर लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट साइड का दिख जाएगा, राइट साइड का है तो राइट साइड का दिख जाएगा। तो आपको यानी कि दिक्कत परेशानी वाली बात कुछ भी यहाँ पर होने वाली नहीं है। और यहाँ पर ये टच पैनल है पूरा रहेगा, और 3D 360 जो आपको कहूँ कि पूरा जो कैमरा है वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। वो कौन से रेट से मिलेगा, कौन से मॉडल से मिलेगा, वो भी हम जानेंगे, लेकिन बाकी फीचर्स बात करेंगे सर यहाँ पे बटन्स की। जो आप ड्राइव मोड देख रहे हैं, आप ड्राइव मोड जो है इसको चेंज कर सकते हैं। आपके पास क्लस्टर मीटर पे भी आ रहा है। ओके। जिप, जूम, स्नो, मड, सैंड। ओके। अच्छा, सैंड पे भी कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं अगर आप 4x2 ले रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। ये 4x2 में भी ऑप्शन वैसे मैंने ज्यादातर दिखा है इको, स्पोर्ट्स और सिटी, बस यही 3 होते हैं। बिल्कुल। पर लेकिन आपने सैंड पे भी चलवा दिया। सैंड पे भी है, मड पे भी है, स्नो पे भी है। ओके, स्नो पे भी है। बिल्कुल उसके हिसाब से ट्रेन सेलेक्ट करके, जिस भी ट्रेन पे आप है, मान लो आप स्नो पे है, उस ट्रेन मोड को आप सिलेक्ट करके वहाँ पे आप गाड़ी चला सकते हैं। इजीली गाड़ी मूव होएगी, आपकी स्किड नहीं करेगी और बाहर निकल जाएगी। कमाल के फीचर्स हैं। जो थार है ना, मैंने बोला समझदार हो गई है, और समझदार इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो भी आपको फीचर्स चाहिए ना लग्जरी गाड़ी में जो आप फील करते थे, वो सभी आपको अब थार में नज़र आ रही है, और थार लग्जरी बन गई है। क्यों? उसी के साथ बात करेंगे, इसके इंफोटेनमेंट के बात कर रहे हैं तो म्यूजिक सिस्टम की भी बात होगी। तो हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम है। अच्छा। जिसमें 9 स्पीकर, 9 में 1 सब वूफर भी रहेगा, जो आपका लास्ट बूट में आपको मिलेगा। अच्छा, लास्ट बूट तक यानी कवर है। चारों डोर्स पे आपको स्पीकर्स मिलेंगे। फ्रंट में आपको 2 ट्यूटर मिलेंगे और रियर में आपको बूट में 2 ट्यूटर मिलेंगे, और सब वूफर भी वहीं प्लेस होगा। तो यानी कि ये कमाल है और धमाल करने वाली है ये जो थार है, क्योंकि इसमें सब कुछ वो चीज़ें दे दी है जिसको आप मॉडिफाई करते थे। 9 स्पीकर वो भी हरमन गार्डन के आपको मिलने वाले हैं। यानी कि
धमाल, वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स है। बस बेस्ट स्पीकर्स, बिल्कुल। अगर हम बात करेंगे इसके स्काई रूफ की, इस पे सनरूफ दिया है, छोटा सनरूफ है, पर जो स्काई रूफ है इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट स्काई, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्काई रूफ है इस पे। वो भी मैं आपको, जो हमारा डेमो व्हीकल है उस पे मैं आपको टेस्ट ड्राइव करके दिखाऊंगा। बिल्कुल, उसमें चलते हैं और उसमें बात करते हैं, क्योंकि ये जो कंसोल है ये तो आपको पूरे जैसे और गाड़ियों में मिलता है, लग्जरी जो फील देता है वो सब कुछ यहाँ पर है कि कॉल ड्रॉप में, यानी कि छोटे छोटे फीचर्स में नहीं जाना चाहता, वो तो यानी कि सारी गाड़ियाँ दे रही है। जो एक्स्ट्रा फीचर्स है, बड़े फीचर्स है, उसके बारे में हम दीपक जी से जान रहे हैं। बात करेंगे इसमें कुछ एक ऐसे फीचर्स आते हैं जो फर्स्ट फीचर्स है इंडिया की। ITA आता है, इंटेली टर्न असिस्ट आता है। ओके। इंटेली टर्न असिस्ट है कि सर जैसे आप कहीं आपने 4x4 एंगेज किया है गाड़ी में, तो उससे क्या होता है कि आप टर्न करना चाह रहे हैं तो टर्निंग रेडियस बढ़ जाता है 4x4 के केस में, क्योंकि सारे टायर कनेक्टेड है बिल्कुल ट्रांसमिशन के साथ। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, मान लो आपने राइट टर्न लेना है और आपके पास जगह कम है, पर आपके पास 4x4 लगा है, एंगेज हुआ है, आपके पास बटन रहेगा सर जो ड्राइवर साइड पे आएगा। ओके। वहां से आप बटन प्रेस करके उसको, अगर स्टीयरिंग को पूरा राइट घुमाएंगे तो इनर रियर टायर जो है आपका राइट साइड का रियर टायर वो लॉक हो जाएगा। ओके। अगर टायर लॉक होगा तो आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा घूम जाएगी, वहीं से घूम जाएगी, आपको ज्यादा टर्न लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो शार्प मोड के लिए कहीं शार्प टर्न है तो वहां पर आप उसको कर सकते हैं। जो महिंद्रा चलाते हैं ना, थार चलाते हैं, उनको पता है कि हाँ भी उसमें क्या क्या दिक्कतें आती थी, लेकिन उस दिक्कतों को मॉडिफाई कर दिया गया है और आपकी जो दिक्कत परेशानियां हैं अब वो बिल्कुल दूर होने वाली हैं। अब टेस्ट ड्राइव ले। बिल्कुल सर, टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव थार पहुंच चुकी है, अब देखते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव लेकर कि क्या कैसे जो फील है वो आने वाला है। आइए चलते हैं, आपको भी बताते हैं कि क्या फील आपको भी आ सकता है। अंदर बैठते ही मैं आपको कुछ एक चीज बताना चाहूँगा जो उसमें नहीं थी, इसमें आपको मिलेगी। आप देख रहे हैं कि इसमें आपको वेंटिलेट सीट भी आ रही है। बिल्कुल। अच्छा, ये वेंटिलेटेड है। फीचर था कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, गर्मी है बहुत ज्यादा, स्वेटिंग पड़ रही है, तो वो भी ऑप्शन खत्म है। फ्रंट टू सीट जो है वेंटिलेटेड सीट रहेगी। ओके। आप फील भी कर रहे होंगे इसमें कि आपको महसूस भी हो रहा है। ये फैन स्पीड का है, ये सिर्फ आपकी फैन स्पीड जो है सीट के लिए। इसके सीट्स के नीचे फैन लगे, जो भी टेम्परेचर गाड़ी के अंदर रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये आपको यहाँ से हवा जो, अच्छा, ये यानी कि कूल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एंड तक होती है? ये फ्रंट टू सीट रहेगी। फ्रंट टू सीट। फ्रंट टू सीट पे ये ऑप्शन आपको मिलेगा। फ्रंट टू सीट पे यानी कि लग्जरी फील आपने अगर करना है ना, और आप मान लीजिए अंदर बैठे और गर्मी लग रही है तो बोलो सीट कूल हो जाओ, तो सीट कूल हो जाएगी। बिल्कुल। अभी सर आपने फील किया होगा इसका जो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आती है सर इसमें यहाँ पे। बिल्कुल। तो अगर हम दो जैसे फ्रंट सीट पे बैठे हैं, अगर हमने सीट बेल्ट वियर किया है तो हमें डिसएंगेज करने की जरूरत नहीं है पार्किंग ब्रेक को। ओके। एक्सीलरेट करेंगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, चलना स्टार्ट कर लेगी। और जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं पार्किंग मोड में डालते ही अपने आप हैंड ब्रेक जो इसकी इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक वो अपने आप एंगेज हो जाती है। ओके। अब इसमें आप देख रहे हैं सर जो डिजिटल स्क्रीन आपको दिख रही है, क्लस्टर मीटर 10.25 का ये भी डिजिटल स्क्रीन है। इसी पे ही आपको एडास वाले फीचर जो है वो सारे चेक करते हैं इस पे। अगर जैसे आप क्रूज सेट करोगे 35 का तो या 40 का करोगे तो उस पे आप अपनी गाड़ी मूव करोगे, प्रॉपर गाइडलाइन होगी तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बैठ के इजी अपना सफर कर सकते हैं सर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे लग्जरी फील आपने लेनी है और वो भी थार में लेनी है, तो आपकी जो थार रॉक्स आई है इसने वाकई रॉक कर दिया है और आप बिल्कुल लग्जरी फील है वो ले सकते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया है और पैनोरामिक जो सनरूफ है वो इस जो व्हीकल में आपको मिल रहा है। क्यों दीपक, जैसे आपने बोला वर्ल्ड लार्जेस्ट में इसका जो स्काई रूफ मिल रहा है इसमें, अगर आप देख सकते हैं कि आप वैसे ही चेक करोगे तो इसका काफी बड़ा सनरूफ है जो और किसी भी व्हीकल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना लार्जेस्ट सनरूफ है, आप 4 लोग 5 लोग आराम से बाहर निकल सकते हैं इसमें।
दीपक, मैं एक चीज और भी जानना चाहूंगा। हाँ जी सर। कि जैसे ये कहते हैं ना कि जो थार है समझदार और इतनी हो गई है कि अगर ये कीचड़ में भी फंस जाए हाँ जी। तो बोलते हैं कि खुद ही निकाल देती है, एक्सीलेटर भी नहीं। इसमें सर एक क्राउल असिस्ट आता है, अच्छा। जो इंडिया का फर्स्ट कह सकते हैं हम इसे। ओके। क्राउल असिस्ट ये ऐसा रहता है सर कि आप इसको मान लो आपकी गाड़ी में जो है बर्फ हो गया है, हाँ। मड हो गया है या फिर रेत हो गया, कहीं पे भी आपकी गाड़ी फंस चुकी है, किसी भी ट्रेन में फंस चुकी है, टायर आधे धंस चुके हैं कीचड़ के अंदर, तो आपने सिर्फ बटन प्रेस करना है क्राउल असिस्ट, वो भी आपको ड्राइवर साइड पे ही मिलेगा, राइट साइड में। ओके। वो बटन प्रेस करना है आपको सिर्फ पैर पीछे कर लेने हैं, ना एक्सीलेटर करना है, ना ब्रेक करना है, ना क्लच करना है। उस टाइम क्या करेगा गाड़ी खुद ही अपने आप सेंस करके ओके। उस पे अपने धीरे धीरे टायर मूव करते 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 आपकी गाड़ी कीचड़ से बाहर निकाल देगी। आपको सिर्फ स्टीयरिंग कंट्रोल करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अच्छा। बाकी गाड़ी सब कुछ करेगी। यानी कि अगर आप कीचड़ में कहीं फंस जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपने सिर्फ जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग को आपने मूव करना है कि आपको काम करना है, बाकी जो गाड़ी है वो खुद करेगी। कमाल का फीचर है। अभी इसके अलावा एक EBLD आ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक लॉक डिफरेंशियल आ रहा है सर। ओके। जो एक एडवांस है BLD का। BLD क्या करता था पहले कि आपका अगर टायर जैसे फंस गया है तो फ्री टायर को 100 टर्न करने के बाद ही लॉक करता था। ओके। अगर आपको पता है कि ट्रेन खराब है और यहाँ से आपका टायर नहीं मूव कर सकता है तो उस टाइम क्या है कि आपको पता है कि आगे रास्ता बहुत खराब है, आप EBLD बटन को प्रेस करोगे, जो टायर आपका फ्रीली मूव कर रहा होगा वो पहले ही लॉक कर देगा और पावर सप्लाई कर देगा और टायर के पास, ताकि जिस टायर के पास फ्रिक्शन मिल रहा है, ट्रैक्शन मिल रहा है, उसको ज्यादा वो पावर सप्लाई करके गाड़ी वहां से मूव कर सके। एक चीज मैं और भी फील करता हूँ, जैसे यानी कि थार में अगर देखा है ना तो वो बीच में ना एक जैसे अब रूफ तो आपने दे दी है, लेकिन बीच में ना हम्प सा होता था। बिल्कुल सर। तो वो क्या हम्प अभी भी है इस गाड़ी में? बिल्कुल नेग्लिजिबल है सर। अच्छा। आप ना ही कर सकते हैं। वो ऐसे था, हम्प रहता था कि बीच में कोई अगर पर्सन बैठ रहा है तो बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, टांगे फंसती थी। हाँ बिल्कुल। अब आप देखेंगे तो बिल्कुल प्लेन जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन हो चुका है, तो मतलब 3 लोग आराम से पीछे कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। ओके। अब लेग रूम स्पेस इतना ज्यादा है इसमें कि अगर 6 फीट के 2 पर्सन सेम साइड पे बैठे हैं, जैसे यहाँ पे भी 6 फीट का, मेरे बिल्कुल पीछे 6 फीट का कोई बैठा है तो आराम से वो बैठ सकते हैं। 250 mm बहुत ज्यादा व्हील बेस है इसका, जो लेग रूम स्पेस जिसकी वजह से ज्यादा मिलता है। जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैं अभी टेस्ट ड्राइव कर रहा हूँ और टेस्ट ड्राइव में कैमरा जो पीछे है राना है वो पीछे बैठे हैं, तो बिल्कुल भी जर्क नहीं लग रहे और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आराम से जा रहे हैं। किसी लग्जरी जो गाड़ी में जो फील आती थी और कोई भी यानी कि ऊपर नीचे गाड़ी नहीं होती थी, जंप नहीं होते थे, तो वो बिल्कुल भी यहाँ पर फील नहीं हो रहे। और जैसे मोड़ पर भी है, मोड़ पर भी स्मूथ जो गाड़ी है वो ये चल रही है और साथ में इंफोटेनमेंट सिस्टम है, सब कुछ है, गाने हैं, हारमन का इस पर जो माइक है वो स्पीकर्स हैं वो लगे हुए हैं और वो भी 9 स्पीकर्स। तो 9 स्पीकर्स में आप समझ सकते हैं कि आवाज़ है वो फुल धमाल यहाँ पर करने वाली है। और इसके अलावा भी जैसे अगर हमने इंडिकेटर देने हैं, लेफ्ट इंडिकेटर दे रहे हैं तो लेफ्ट इंडिकेटर में यहाँ पर स्क्रीन पर सब कुछ आ जाता है कि लेफ्ट में कौन चल रहा है, राइट में कौन चल रहा है। और ये बताया जा रहा है कि जैसे अगर गाड़ी आगे चल रही है और मैं स्पीड पर चल रहा हूँ तो स्पीड भी कम कर देती है। ऐसा है? बिल्कुल सर। एडास जो है इसका वही है। अगर आप मान लो आपने एडास अपना एक्टिवेट किया है, अब मैं आपको इसका एक और अच्छा फीचर बताना चाहूँगा सर। सॉरी बीच में स्टॉप कर रहा हूँ। अभी हल्की हल्की बारिश लगी है, मैं इसको ऑटो पे सेट करना चाह रहा हूँ। मुझे यहाँ से क्लियर दिख नहीं रहा है ये ऑटो पे सेट हुआ है या नहीं। अगर ऑटो पे ये सेट करोगे तो इसके जो वाइपर्स है वो भी मूव करने लग जाएंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप कह रहे थे कि अंदर बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है। इस पे जो सस्पेंशन है पेंटालिंक सस्पेंशन है जो वॉट्सलिंक के साथ आ रहे हैं। अच्छा। प्लस FSD आता है, फ्रीक्वेंसी डैम्पिंग, सिलेक्टिव डैम्पिंग आ रहा है, जिसमें क्या है कि आपको जर्क, आप खुद ही कह रहे हैं कि जर्क बहुत कम महसूस हो रहा है। तो वो इसीलिए था कि अगर आप किसी भी मोड्स पे हो तो आप कर सकते हैं
आपका जो अगर ऑफ रोड पे भी है और आपके साथ फैमिली भी है तो आप इजीली जा सकते हैं, ज़्यादा कोई आपको इसमें झटके महसूस नहीं होंगे। आप महसूस भी कर रहे हैं इस चीज़ को, बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं। और आर्म रेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल आर्म रही रेस्ट है। दिया है सर आपको, इसमें दो आर्म रेस्ट हैं। आप इसको स्लाइड भी कर सकते हैं। ड्राइवर साइड वाला जो आर्म रेस्ट है वो स्लाइड हो सकता है। अच्छा, आपको फ्रंट रियर में स्लाइड कर सकते हैं, जो पहले ऑप्शन नहीं था, अब ये ऑप्शन मिल गया है। आप इजीली बैठ सकते हैं इसमें। इसी के साथ आपको यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये जो वायरलेस चार्जिंग भी दिया गया है। अच्छा, वायरलेस चार्जिंग भी हाँ जी, मिलेगी। आप फोन रख के, इसमें कूलिंग ऑप्शन भी है। इसमें फैन भी लगा है कि अगर जैसे चार्जिंग करते टाइम फोन बहुत हीट हो जाता है, बिल्कुल, तो इसके नीचे फैन भी लगा है ताकि फोन हीट ना कर सके। ओके। अच्छा, एक चीज मेरे को और भी जाननी है, जैसे मान लीजिए कुछ कूल स्पेस भी दिया होता था, वो भी बिल्कुल मिल जाएगा सर आपको। ये आपका कूल ग्लब बॉक्स आ रहा है। Okay. यहाँ से जो है आपकी, इसमें आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ से अगर एसी चला होगा गाड़ी में तो ये आपको कूल रखेगा। अगर इसमें हीटर चला होगा तो ये इसमें 10 डिग्री प्लस रहता है कैबिन टेम्परेचर से। अच्छा। अगर आपने हीटर चलाया है, अगर जैसे अभी एसी चला है तो -10 डिग्री इसमें टेम्परेचर रहेगा। ओके। तो कोल्ड ड्रिंक रख सकते हैं इसमें, आप पानी की बोतल रख सकते हैं, वो सारी कूल रहेगी सर। यानी गर्मी में आपको किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। एक तो ये कि सीट आपको वेंटिलेटेड मिल रही है, आपको कूल चाहिए, हॉट चाहिए, तो वो सब कुछ है। और अब मैं फील कर रहा हूँ, अभी मैं बैठा हूँ तो सीट ठंडी हो रही है, बिल्कुल सर, तो ठंडी महसूस हो रही है। और इसी तरह से अगर आप गर्मी में हैं और आपने पानी यानी कि जैसे हम बोतल गाड़ी में रखते हैं तो वो गर्म हो जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कूलिंग का भी आपको सिस्टम दिया हुआ है। आप अपनी जो कोल्ड ड्रिंक है आप उसमें रखिए और वो चिल्ड हो जाएगी और आप उसको आराम से जब भी आप पीना चाहें तो पी सकते आप हैं। सामने भी देख सकते हैं सारा ये हैंड टचिंग पार्ट जितना भी है, डोर ट्रिम्स है, ये सारे लेदरेट आ रहे हैं सर। ओके। आपको कहीं भी फील नहीं होगा, प्रीमियम फील लगेगा। हर जगह जहाँ भी आप टच करोगे प्रीमियम फील आपको महसूस होएगा। और इसमें एक चीज और भी है, जैसे इस पे मैं अगर कोई मोबाइल रखता हूँ या कुछ भी रखता हूँ तो वो स्लिप नहीं होगा। स्लिप नहीं होगा, थोड़ा रफ ही है क्योंकि हाँ। ये अपना ये लेदरेट है पूरा सर। बिल्कुल। इसके अलावा सर आप जैसे गियर नोब है या फिर स्टीयरिंग जो आपका हैंडल स्टीयरिंग है, ये सारा जो है अपना लेदर है। ओके। ये बाकी लेदरेट है। ये सिर्फ 2 चीजें आपको लेदर्स में इसमें मिल जाएगी। आपके इसके IRVM के लिए भी बात करते हैं सर। जैसे आप देख रहे हैं ये फ्रेमलेस IRVM है, ऑटो डिमिंग रहेगा सर। ओके। नाइट में कोई भी लाइट अगर आपकी आंखों में जैसे इस पे शीशे पे मिरर पे टकराती है तो आपकी आंखों में लगती है, आप इसको अप डाउन कर लेते हैं कि आंखों पे ना पड़े, पर ये ऑब्जॉर्व कर लेगी, आपको बिल्कुल महसूस नहीं होने देगी ओके। आंखों पे लाइट। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें से लेके बड़ी चीजों तक को देखा गया है सर इस टाइम पे थार के लिए, कि लोग जिस चीज को भी चाह रहे थे उससे ज्यादा ही मिले। बिल्कुल। और मैं ये भी फील कर रहा हूँ, जैसे कई लग्जरी जो कार्स है जो अभी आ रही है, न्यू लॉन्च हो रही है, हाँ जी। उसमें कईयों में मोबाइल रखने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको वायरलेस जो चार्जिंग है वो मिल रही है और उसमें पूरा जो बड़ा मोबाइल है वो आप इसमें रख सकते हैं। साथ में भी और जगह भी मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है, उसमें वॉलेट रख सकते हैं, अपना चेंज रख सकते हैं, काफी सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं यहाँ पे अपनी। अब आपका मैं म्यूजिक सिस्टम भी आपको सुनाऊंगा इसका जी, थोड़ा कनेक्ट कर लेते हैं इसको। हाँ, म्यूजिक सुन लेते हैं और कितना ज्यादा रहेगा वो भी करेंगे वो एक ब्रेक के बाद। अब जैसे कि आपको यहाँ पर बताते हैं कि इस थार में जो ऑडियो है वो कैसा है और इसके जो 9 स्पीकर्स है कैसे चलते हैं, आइए आपको वो सुनाते हैं। और इस वक्त हम सोलन के बाईपास से होकर जा रहे हैं और इसके बाद में हम यहाँ पर टनल से निकलेंगे और इसमें काफी ऑटोमेटिक जो फीचर्स हैं सर चलते हैं सर, वो अपने ऑटो पे आप इसको रखेंगे, जैसे ही आप ऑटो पे रखेंगे और ये जो बूंदे सेंसर पे पड़ेगी वैसे ये वाइपर ऑन कर देगा आपको। अच्छा, एक चीज और है, जैसे इस पर जैसे फोन अगर कनेक्ट होता है तो वायर के थ्रू होगा या फिर डायरेक्ट वायरलेस भी हो जाएगा। ऑटो एंड्रॉइड अभी मैंने ब्लूटूथ से किया था, इसने वायरलेस अपने आप उठा दिया। ओके। आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पे कि
पूरा अपना मैप पूरा दिख रहा है सर यहाँ। तो हम जैसे जा रहे हैं, पूरे का पूरा मैप यहाँ पर आ रहा है, जीपीएस सिस्टम जो चलता है, जो और लग्जरी जो गाड़ियों में आपको मिल रहा है, तो वो लग्जरी फील पूरा यहाँ पर आने वाला है। और एक छोटी सी एलईडी नहीं, बल्कि जो पूरा टच पैनल 10.25 का जो टच पैनल है वो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में यहाँ पर मिलने वाला है। तो काफ़ी जो बढ़िया है वो टेस्ट ड्राइव यहाँ पर लग रही है, और ऐसा लगता है कि जो गाड़ी हो उसको फटाफट परचेज कर लो, पर लेकिन परचेज करने के लिए काफ़ी टाइम यहाँ पर लगने वाला है। अगर मैं पैसे लेकर भी यहाँ पर आपके पास आता हूँ तो आप कब तक की जो गाड़ी की डिलीवरी है वो दे पाएंगे? सर ये कोई भी ऑप्शन नहीं है। इस टाइम जो है महिंद्रा सब कुछ अपने आप देख रहा है। ओके। महिंद्रा ने जो 3 तारीख रखा है, आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। अच्छा। अभी आप जो महिंद्रा की ऑफिशियल साइट है www.auto.mahindra, यहाँ जाके आप अपना ऐड टू प्रेफरेंस कर सकते हैं। ओके। जो भी मॉडल आपने लेना है सिलेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे, और 3 तारीख को जैसे ही बुकिंग इसकी स्टार्ट होगी सर, वैसे ही इसका जो है आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। आप वहाँ जाके फटाफट क्लिक करके सिर्फ आपने पेमेंट डालना है और आपको कंफर्मेशन आ जाएगा उसके बाद। तो लगभग कितने का ये जो यानी बुकिंग अमाउंट रहने वाला है? बुकिंग अमाउंट का अभी सर ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कितना अमाउंट रहेगा बुकिंग का, ना कोई ऑफिशियली अभी अनाउंस किया गया है इसके लिए। तो जैसे बुकिंग है वो अभी वो जो बुकिंग चलेगी वो हम क्या कैसे कर पाएंगे? बस सिर्फ ऊपर जाना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो दैट्स इट? कि उसके अलावा भी कुछ पैसे 5,000 10,000 या कुछ वहाँ पर? जो आपका बुकिंग अमाउंट रहेगा, एक फिक्स अमाउंट आपको बताएंगे कि ये अमाउंट आपका बुकिंग अमाउंट रहेगा। ओके। वही अमाउंट आपने करना है। ऑनलाइन भी वही अमाउंट रहेगा और ऑफलाइन भी वही अमाउंट रहेगा। यानी कि मॉडल टू मॉडल जो वेरी है वो छोटा मोटा यानी कि जो मॉडल कोई भी हो सकता है पर अमाउंट सेम रहेगा। ओके। तो गाड़ी यानी कि सेल के लिए उपलब्ध यानी कि अभी कुछ नहीं कह सकते कि कब होगी ये? वैसे सर जो ऑफिशियली अनाउंस है महिंद्रा से, हाँ। उन्होंने दशहरे के लिए कहा है कि हमको गाड़ी सेल के लिए दे देंगे। ओके। तो डिपेंड करेगा सारा सर बुकिंग कितनी होती है, कितना वेटिंग जाएगा ही जाएगा वो ऑब्वियसली है, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे और आपने देखा भी होगा आपके सामने अभी कितने सारे लोग शोरूम पे भी आ रहे हैं। हाँ, मैं वहाँ तो यानी कि कुछ मैं लोग यानी कि फील कर रहा था, वो तो ये बोल रहे थे कि हम 1 साल से वेट कर रहे हैं कि हाँ इस तरह की कोई गाड़ी आए और हम करें, और यानी कि वो भी चेंज करना चाह रहे थे दूसरी, लेकिन बुकिंग नहीं हो पा रही है। तो ये थोड़ा सा लोगों को लग रहा है कि बुकिंग तो स्टार्ट होनी चाहिए थी। बिल्कुल सर, इसी के लिए हम ऐड टू प्रेफरेंस करवा रहे हैं। ओके। ऐड टू प्रेफरेंस महिंद्रा की ऑफिशियल साइट पे कर सकते हैं। जिस दिन भी बुकिंग, जैसे 3 तारीख को बुकिंग ओपन होगी तो आप जाके तुरंत वहाँ पे अपना बुकिंग कर सकते हैं और आपको कंफर्मेशन आ जाएगा उसके बाद। इवन आपको उसके बाद जब भी आपकी डिलीवरी टाइम आने वाला होगा, डिलीवरी डेट का, वो सब आपको महिंद्रा बाय मेल बाय आपको मैसेज के थ्रू भी भेजता रहेगा। टाइम टू टाइम आपको भेजता रहता है। जैसे आप अभी कह रहे थे कि कुछ ऊपर देके हम कर सकते हैं, तो इसी चीज़ को कम करने के लिए महिंद्रा ने सब कुछ जो है ऑनलाइन कर दिया है सर। आप क्रेज देख ही रहोगे सर, सामने फोन लगा है वीडियो बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब थार का क्रेज है सर। सारे ही ये यानी कि जैसे अभी पिकअप चल रही है पीछे और वो हमारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, उन्होंने देखा कि थार नई जो रॉक्स है वो आ रही है, तो वो उसको यानी कि वीडियो बनाकर उतारने की जो कोशिश है वो कर रहे थे। ये जो पिकअप है यानी कि आप समझ सकते हैं कि लोगों में क्रेज कितना ज़्यादा है। एक गाड़ी जा रही है, अभी लॉन्च भी नहीं हुई है, तो उसको वीडियो बनाना और उसकी रील बनाना, उसमें ही जो लोग हैं यानी कि प्राउड फील कर रहे हैं। और जब आप जो दर्शक है, जब आप इसको चलाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो रहने वाले हैं। अभी आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, पर अभी हमारे सामने से ऑडी Q4 और एक गाड़ी अपनी फोर्ड एंडेवर गई। बिल्कुल। दोनों गाड़ी से दोनों बंदों ने टर्न करके देखा इस गाड़ी के लिए। किसी के पास ऑडी है, फॉर्च्यूनर है, कोई भी गाड़ी है, पर वो थार रॉक्स उसके पास इस टाइम पे सबके पास होगी ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक ब्रांड बन चुका है सर। थार एक ब्रांड है, अपने में ही ब्रांड है। महिंद्रा ब्रांड है, वैसे ही थार भी ब्रांड बन चुका है अपने में। यानी कि वो है कि जब मार्केट से
एलिफेंट निकलता है ना तो सारे पलट पलट कर देखते हैं। बिल्कुल। और जब आप यानी कि कोई भी इसको ड्राइव करता है तो वो समझो कि राजाओं घूम वाली के सवारी है वो देखेगा कर रहा है। आपको घूम के देखेगा ही अगर आप मार्केट से थार लेके जा रहे हैं। और चलिए ये जहाँ- वाली तो सारी बातें हो गई। अब मैं एक चीज और भी आपसे जानना चाहूंगा कि वैसे तो ये रफ एंड टफ है गाड़ी और सब कुछ है, लेकिन इसमें अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखें, सिक्योरिटी की दृष्टि से देखें तो इसमें क्या आप फीचर्स आप बता सकते हैं, जैसे क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ा सेफ्टी के लिए एडास ही रहता है सर, ओके। जो लेवल 2 एडास इसमें मिल रहा है आपको। सेकेंडली बात करेंगे एयर बैग की। हाँ। 6 एयर बैग मिलेंगे आपको। अच्छा 6 एयर बैग। 2 फ्रंट मिलेंगे को ड्राइवर साइड में, और 2 थॉरेक्स एयर बैग मिलेंगे जो सीट में लगे हैं। ओके। और इसके अलावा कर्टन एयर बैग लगे हैं सर। अच्छा कर्टन एयर बैग। कर्टन एयर बैग भी है सर। इसके अलावा ऑल डिस्क ब्रेक मिल जाएगी आपको इसमें। प्लस इसमें आपको जो है सेंसर जो है 360 सेंसर फ्रंट रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। 360 कैमरा मिल रहा है आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ। ये सारी कुछ एक चीज़ें हैं जो मतलब सेफ्टी व्यूज़ के लिए आप देख सकते हैं इसको। तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा रहने वाली है सर। एक्चुअली अभी रेटिंग नहीं आई है, पर जितना मुझे पता है ये 5 स्टार ही रहेगी सर। अभी जैसे आपने इंडिकेटर दिया है, आपका राइट साइड का जो है आपको क्लस्टर मीटर पे शो कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मिरर पे देखने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ देख के अपनी गाड़ी टर्न कर सकते हैं सर। तो आप देख सकते हैं कि जो थार की मार है ना बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर बंदा जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर बंदा पलट कर देख रहा है। और अगर आपने भी ये चीज़ और ये गाड़ी और ये कार परचेज करनी है ना तो आप तुरंत आइए और दीपक से मिलिए। दीपक आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और स्माइलिंग फेस के साथ में आपको यहाँ पर जो है एंटरटेन वो यहाँ पर करने वाले हैं। और ये पार्किंग है, पार्किंग में मैं लगाना भूल गया था तो दीपक जी ने उसको रेक्टिफाई कर दिया है। और क्योंकि आप देखेंगे जैसे ही पार्किंग मोड पे गया ये इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक ऑटो अपने आप लगी है। बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लोग खड़े हैं और वो जो थार की सवारी है वो करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं और वो भी वेट कर रहे हैं और लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पर। और लाइन से अगर बचना है तो दीपक से खुद फ़ोन पे कांटेक्ट कर दो और नंबर हम आपको दे रहे हैं। जैसी कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुँचाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।